नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था राजू ठाकुर जी का। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, सेल एंड परचेस की अकाउंटिंग जो है वो पहले ऑन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, बट अब वो चाह रहे हैं अपने सेल यानी कि सन्ड्री डेटर्स एंड परचेस यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के सारे जो अकाउंटिंग है वो बिल वाइज मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक और उनकी आगे जो क्वायरी थी उसके आगे कमेंट्स ये भी था कि क्या हम ओपनिंग बैलेंस डाल के सारा जो है बिल वाइज ओपनिंग बैलेंस ऐसे डालें कि सारा जो बिल वाइज है वो सेटअप ऑटो हो जाए। तो देखिए, आप ओपनिंग बैलेंस डाल के सारा ऑटो सेटअप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, किसी भी पार्टी का डाल सकते हैं, किसी भी लेजर का डाल सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स का या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स का डाल सकते हैं। बट ओपनिंग बैलेंस डालने से ऑटो सेटअप नहीं होता है बिल वाइज, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्टिंग से बिल वाइज मेंटेन नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालने से ऑटो बिल वाइज सेटअप नहीं होता है, आपको मैनुअली करना होता है। डेली बेसिस पे अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वहाँ भी हमें जो बिल वाइज है वो खुद मेंटेन करना होता है। सपोज़ कीजिए आपने कुछ सेल किया या फिर आपने कुछ परचेज़ किया, उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल वाइज खुद मेंटेन करना होता है, ऑटो मेंटेन नहीं होता है। तो इस टाइप से आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। अगर आपने पीछे से मेंटेन नहीं किया है तो आप एक बार मेंटेन कर लेंगे तो वो सारा जो है वो मेंटेन हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको मेंटेन करना है। सेल का आपको कैसे मेंटेन करना है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। हाउ टू मेंटेन सेल अकाउंटिंग बिल वाइज, तो आप ये बाय सुमन एजुकेशन हब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियोस मिल जाएगी, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि परचेज की अकाउंटिंग आपको बिल वाइज कैसे मेंटेन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम परचेस का अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे बिल वाइज। गेटवे ऑफ टैली से आपको DSS प्रेस करना है, डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड स्टेचुरी। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वाउचर आपको मिल जाएंगे, परचेज वाले वाउचर पे आपको क्लिक करना है एंड सारे वाउचर आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि मेरे पास कमेंट्स आया था कि वो अपना जो परचेज का अकाउंट है, जो अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसको पहले वो ऑन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे बट अब वो चाह रहे हैं बिल वाइज मेंटेन करना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बिल वाइज अगर मेंटेन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट देखिए उनकी एक और क्वेरी थी कि ओपनिंग बैलेंस डाल के हम क्या बिल वाइज जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस सिर्फ डाल के आप बिल वाइज मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है किसी भी पार्टी का, किसी भी लेजर का, सन्ड्री डेटर्स हो या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, देन लेजर्स में जाएंगे, आप एल्टर में जाएंगे एंड जिस भी पार्टी का या फिर जिस भी लेजर का आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है उस पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एंड पे आपको शो होगा ओपनिंग बैलेंस, तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सपोज कीजिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1500 रुपीज़ डालते हैं। जैसे ही आप 1500 रुपीज़ डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे शो होगा बिल वाइज ब्रेकअप, आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे बिल वाइज ब्रेकअप आपको देना है कि किस किस इनवाइस के अगेंस्ट आपका 1500 रुपीज़ जो है वो बैलेंस आ रहा है। तो देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो सारी डिटेल फिल आउट करेंगे जिसके अगेंस्ट में 1500 जो है आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। इस टाइप से देखिए हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। तो देखिए अब जो ओपनिंग बैलेंस हमने डाला ये 1 अप्रैल से काउंट होगा। इस टाइप से एक और पार्टी का हम ओपनिंग बैलेंस डाल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पीयूष का जो है वो लेजर ओपन कर लिया है एंड ओपनिंग बैलेंस में देखिए 2000 रुपीज़ मैंने फिल आउट किया है। जैसे ही अमाउंट आप यहाँ पे फिल आउट करते हैं, देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस था। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 मार्च का, वही आपको 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस लेना होता है। तो देखिए 31 मार्च को इसका जो क्लोजिंग था 2000 था, तो उसको हमने एज ए ओपनिंग बैलेंस लिया है। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे बिल वाइज डिटेल जो है वो फिल आउट करना है कि किस किस इनवाइस के अगेंस्ट में आपका 2000 पेंडिंग है। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। सबसे पहले आप डेट फिल आउट करेंगे एंड उसके बाद आपको बिल नंबर रखना है एंड देन उसके बाद देखिए डेट आप फिल करेंगे एंड अमाउंट फिल करेंगे। तो देखिए इस टाइप से आपको सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है कि किस किस इनवाइस के अगेंस्ट में आपका 2000 रुपीज़ पेंडिंग है।
इस टाइप से अगर आप किसी भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बट इसका देखिए ओपनिंग बैलेंस डालने से आपका बिल सेटअप नहीं होता है, वो आपको बिल वाइज मेंटेन खुद करना होता है। तो चलिए अगेन हम परचेस पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने परचेस वाला जो डिटेल है वो ओपन कर लिया है। आप चाहें तो परचेस रजिस्टर भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करके परचेस का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये सारे जितने भी पार्टीज़ के बिल हैं, अगर आपको मेंटेन करना है बिल वाइज तो एक एक पार्टी का लेजर ओपन करके सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो पार्टी का लेजर क्रिएट हुआ है उसके अंडर में आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे एंड उसके बाद देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन जो है यस होना चाहिए। ये ऑप्शन अगर यस होगा तभी आप बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल वाइज मेंटेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको ये इंश्योर करना है कि पार्टी का जो लेजर है उसमें जो ऑप्शन है बिल वाइज है या नहीं है। उसके बाद देखिए एंड पे जब आते हैं आप, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा बिल वाइज डिटेल। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा है पार्टी में लेजर में जब आप करते हैं बिल वाइज, उसके बाद भी नहीं शो हो रहा है, तो यहीं से रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को आपको नो करना है। एंड प्रेस करके आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप नो करेंगे एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए बिल वाइज डिटेल फॉर ये पार्टी के लिए आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाला जो है वो शो होने लगेगा। इसमें देखिए एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। अब देखिए इस ऑप्शन को कैसे आपको यूज़ करना है। न्यू रेफरेंस आप तभी यूज़ करेंगे, सपोज़ कीजिए आप परचेस करते हैं पहले और पेमेंट बाद में करते हैं, तो उस केस में क्या करना है, जब आप परचेस की एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है। अगर आप पहले पार्टी को पेमेंट कर देते हैं एडवांस में और बाद में परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन चूज़ करके आप जो पेमेंट एडवांस में करेंगे वो आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे परचेस में। तो हम यहाँ पे पहले पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इस इनवाइस को हम सेव कर लेंगे। तो इसी टाइप से नेक्स्ट लेजर को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जितनी भी आपके लेजर्स हैं उस पर आप कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो है वो यहाँ पे यस है। अगर आपका यस नहीं है तो उस पार्टी के अंदर जाके कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे एंड उसके बाद आपको इस ऑप्शन को यस करना है। एंड उसके बाद देखिए इसको भी हम न्यू रेफरेंस करते हुए सेव कर लेंगे। न्यू रेफरेंस तभी आप करेंगे जब आप पहले परचेस कर रहे हैं और परचेस का पेमेंट जो है आप इन फ्यूचर करने वाले हैं, तभी आप न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको आप सेव कर लेंगे। उसी टाइप से देखिए सारे लेजर्स के अंडर सबसे पहले आप ये इंश्योर हो जाइए कि जितनी भी पार्टी के लेजर्स हैं आपके मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है या फिर नहीं है। अगर यस नहीं है तो आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद मेंटेन बिल बाय बिल जो है उस ऑप्शन को यस कर लेना है। अगर किसी पार्टी के लेजर में ये ऑप्शन नो रह जाएगा तो आप जब बिल वाइज बिल मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपने नो किया होगा तो आप इसको बिल वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मेन चीज़ है आपको याद रखनी है। और उसके बाद न्यू रेफरेंस आप ले लेंगे। अगर आप पहले परचेस करते हैं पेमेंट बाद में करते हैं तो वो न्यू फ्रेश इनवाइस होता है, इसलिए हम उसको न्यू रेफरेंस पे लेते हैं। अब उसके बाद देखिए मैं एक और पार्टी के लेजर के अंडर में जाके देख लेती हूँ, यस है ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इसको भी हम न्यू रेफरेंस में करते हुए इस तरीके से आपकी जितनी भी पार्टी है उस टाइप से आप सेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि पार्टी के लेजर में अंडर में जाके आपको जो मेंटेन बैलेंस होता है बिल बाय बिल जो है वो यस होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस करते हुए आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। अगर आप ऑन अकाउंट पहले आपने कर रखा है तो ऑन अकाउंट का जो ऑप्शन है उसको आप ऊपर ड्रैग करके जाइए एंड उसके बाद न्यू रेफरेंस या फिर अगेंस्ट रेफरेंस जिस टाइप से आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं उस टाइप से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी थे हमने 1 बाय 1 सारे कर लिए हैं। इस टाइप से आपको भी करना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इन सारे प्रोसीजर में, बट एक बार आप जब मेंटेन कर लेंगे तो उसके बाद आगे इन फ्यूचर ये मेंटेन हो जाएगा, फिर इजीली आप कर सकते हैं मेंटेन इसको। अब देखिए हमने सारे इनवाइसेस को, सारे जो पार्टी के इनवाइसेस हैं सबको हमने एज अ न्यू रेफरेंस करते हुए सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम इन पार्टियों को जब पेमेंट रिलीज़ कर चुके हैं तो उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे मेंटेन करनी है उसको भी हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप इस स्क्रीन का प्रिंट आउट ले लीजिए या तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप 1 बाय 1 सारे पार्टियों को एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 बाय 1 हम करते जाएंगे सारे पार्टीज़ का पेमेंट का एंट्री।
तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं एंड अब यहाँ से एक एक पार्टी का आप लेजर ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम पूनम ट्रेडिंग का कर लेते हैं एंड अब यहाँ से क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे देखिए जो वाउचर है हम सिंगल मोड में कर लेंगे F12 प्रेस करके। अब देखिए सिंगल मोड में हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद सबसे पहले जो पार्टी थी पूनम ट्रेडिंग की थी, हमने देखिए परचेस कब किया था, उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे। तो सपोज़ कीजिए हमने 2 अक्टूबर को पेमेंट किया है इस पार्टी को, तो पूनम ट्रेडिंग कंपनी आप ले लेंगे। देखिए करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो करेगा आपको करेंट बैलेंस। अमाउंट आप यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए जो भी अमाउंट होगा। अब आपको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस तभी आप लेंगे जब आप परचेस के बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अगेंस्ट रेफरेंस जैसे आपने चूज़ किया, आपको पेंडिंग बिल का ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें कि 1 अक्टूबर को हमने परचेस किया था। वही इनवाइस आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट आप क्या करेंगे, अपना बैंक करेंगे LTC प्रेस करके। मेरे पास बैंक का लेजर ओपन नहीं है तो यहाँ पे मैं बैंक का लेजर ओपन कर लेती हूँ। अंडर हम इसको बैंक अकाउंट के रहते हुए सारी बैंक की जो डिटेल है आप फिल आउट कर लेंगे एंड क्रेडिट हम करेंगे बैंक, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जो है वो आउट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैंक जो है वो क्रेडिट करेंगे। एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मीन्स आपको चेक नंबर डालना है एंड नरेशन में आप चेक नंबर दे सकते हैं। इस टाइप से आपको पेमेंट की एंट्री करनी है और इसमें पेमेंट पे एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टी का अकाउंट आपको 70,000 डेबिट एंड 70,000 क्रेडिट, इट मीन्स कि ये जो पार्टी का अकाउंट है वो नील हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने 70,000 का पहले परचेस किया था और उसके बाद हमने पेमेंट कर दी है। अब यहाँ पे बिल वाइज आप प्रेस करेंगे, आपको यहाँ कुछ नहीं शो होगा, मीन्स की पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। तो इस टाइप से आपको मेंटेन करना है। चलिए सेकेंड लेजर हम देख लेते हैं। सेकेंड लेजर कौन सा है, गुर्जर ट्रेडिंग कंपनी। इससे देखिए हमने 3 अक्टूबर को सेम डेट में हमने 2 परचेस किया है। सपोज़ कीजिए आपने 3 अक्टूबर को परचेस किया है और आपने पेमेंट जो है 1 अक्टूबर यानी कि एडवांस में पहले ही कर दिया है। तो चलिए पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 2 इनवाइसेस शो होंगी, एक जो है 2 अक्टूबर का है 25,000 का एंड सेकेंड जो है 3 अक्टूबर का 25,000 का है। तो टोटल 50,000 का हमने इनसे परचेस किया है। 50,000 हमें इन्हें पेमेंट करनी है। तो हम ऑलरेडी पहले पेमेंट कर चुके हैं, तो इस केस में कैसे करेंगे, LTC प्रेस करेंगे, पेमेंट वाला वाउचर चूज़ करेंगे और देखिए 1 अक्टूबर को हमने पेमेंट की है। पार्टी का लेजर चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, पार्टी का जो 50,000 अमाउंट था वो। अब आपको यहाँ पे क्या चूज़ करना है, हमने ऑलरेडी पहले पेमेंट किया है तो अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस चूज़ करेंगे एंड क्रेडिट क्या करेंगे, अपने बैंक को करेंगे। यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए आपने कैसे पेमेंट किया है, चेक के थ्रू किया है, नेफ्ट किया है। एंड उसके बाद देखिए पार्टी के लेजर में क्या शो हो रहा है, सबसे पहले पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन शो हो रही है, उसके बाद परचेज शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले पेमेंट किया है और बाद में परचेज़ किया है, तो अब हम किस में एडजस्ट करेंगे, परचेज़ वाली इनवाइस जो है उसमें एडजस्ट करेंगे पेमेंट को। एंड पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में आपको पेमेंट शो होगा जो 1 अक्टूबर में आपको यहाँ पे शो हो रहा है 50,000 का, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 25,000 आप मैन्युअली टाइप कर दीजिए। अब देखिए उसके नीचे वाली जो परचेज़ है उस पर आप आएंगे, एंड पे आइए एंड एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस वाला चूज़ करेंगे ऑप्शन एंड उसके बाद देखिए 25,000 रिमेन रह गया है जो हमने पेमेंट किया था। इस टाइप से देखिए अब पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट आपको शो होगा। इस टाइप से अगर आप पहले पेमेंट करते हैं परचेस से तो आपको इस टाइप से एडजस्टमेंट करनी है। पेमेंट पहले न्यू रेफरेंस पे लेना है और जो परचेज़ है उसमें आपको पेमेंट को एडजस्ट करना है। बिल वाइज में आप देखेंगे तो आपको नील शो होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम देख लेते हैं। संजीव खुराना का नेक्स्ट लेजर है, 3,20,000 की हमने परचेज़ की है इनसे। तो चलिए इनका लेजर ओपन कर लेते हैं संजीव खुराना जी का। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे परचेज शो हो रहा है 4 अक्टूबर को। अब चलिए इसकी पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। LTC प्रेस करके पेमेंट वाला वाउचर चूज़ करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमने इन्हें चेक दिया है 20 अक्टूबर का। डेट सेलेक्ट करने के बाद संजीव खुराना आप चूज़ कर लेंगे। करेंट बैलेंस में आपको 320 यहाँ पे शो हो रहा है, 3,20,000। अब सपोज़ कीजिए आपने इस पार्टी को 2 चेक दिया है, 3 चेक दिया है, तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। अब सपोज़ कीजिए आपने पहला चेक 1 लाख रुपीज़ का दिया है तो 1 लाख करेंगे। अब यहाँ पे क्या चूज़ करना है आपको, आप यहाँ पे चूज़ करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि परचेस के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। पेंडिंग बिल में आपको वो बिल शो होगा, 1 लाख रुपीज़ उस बिल में एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिट आपको बैंक करना है और किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक नंबर यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। नरेशन में भी आपको चेक नंबर डाल देना है।
अब देखिए बिल 3,20,000 का था, हमने 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है, रिमेनिंग का भी हमें पेमेंट करना है। Alt A प्रेस करके पेमेंट वाला वाउचर चूज़ कर लेंगे। डेट आप चूज़ कर लीजिए, पार्टी का नेम चूज़ करेंगे तो आपको करेंट बैलेंस में देखिए 2.20 शो हो रहा है, मीन्स 2,20,000 हमें देना है। तो 1 लाख रुपीज़ का अगेन हमने पेमेंट किया है। अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए आपको 2,20,000 शो हो रहा है, 3,20,000 का था, 1 लाख रुपीज़ का जो हमने पेमेंट किया है वो एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे 220 शो हो रहा है। तो ये 1 लाख रुपीज़ का जो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको भी हम सेम इनवॉइस से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल, यहाँ पे आपको चेक नंबर फिल आउट कर लेना है एंड नरेशन में भी आप चेक नंबर फिल आउट कर लेंगे। इस स्टेप से आपको ये पेमेंट की एंट्री कर लेनी है। अब देखिए एक और पेमेंट की एंट्री हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको Alt A प्रेस करना है। Alt A प्रेस करने के बाद आपको पेमेंट वाला वाउचर चूज़ कर लेंगे। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी को आपने चेक दिया है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए पार्टी का जो लेजर है वो आप चूज़ कर लेंगे। संजीव खुराना पार्टी का नेम आप चूज़ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको 1,20,000 शो हो रहा है। इनवाइस 320 का था, हमने 2 पेमेंट कर दिया है। 1,20,000 का एक और चेक हम इशू कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में वो वाला इनवाइस हम ले लेंगे एंड सारी बैंक से रिलेटेड डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको Alt F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करके आप देखेंगे यहाँ पे आपने पहले परचेस किया था 4 अक्टूबर को 3,20,000 का, उसके अगेंस्ट में आपने 3 चेक के अगेंस्ट आपने पेमेंट की है। 1 लाख रुपीज़ की 2 चेक आपने इशू किया है एंड 120 का 1 चेक इशू किया है। इस टाइप से पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है, 320 एंड 320 जो है। अब आप देखेंगे बिल वाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्टी का जो है बैलेंस नील शो होगा। Alt B भी आप कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड पे बिल वाइज का ऑप्शन शो हो रहा है तो बिल वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि इन सारे पेमेंट में आपने कौन सा बिल जो है वो एडजस्ट किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा शो बिल वाइज डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। यस प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे बिल के नीचे एंड पेमेंट के नीचे आपको डिटेल शो हो रही है। परचेज जो हमने किया था उसमें न्यू रेफरेंस शो हो रहा है और जो हमने पेमेंट किया था उसमें देखिए अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 4, यानी कि जो परचेज का जो नंबर है वो 4 नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 4 के अगेंस्ट में हमने तीनों पेमेंट को एडजस्ट किया है। इस टाइप से आप बिल वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए एक और पार्टी का हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हम देख लेते हैं। लेजर ओपन कर लेंगे। हमने देखिए इनसे जो परचेस किया है 1 लाख रुपीज़ 400 रुपीज़ का परचेस किया है। यहीं से आपको Alt A प्रेस करना है और या फिर आप वाउचर ऐड भी कर सकते हैं, नीचे आपको दिखेगा टास्क बार में। तो Alt A प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर आप चूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए आपको डेट यहाँ पे डालनी है, किस डेट में आपने पेमेंट किया है वो डेट आपको चूज़ करनी है। तो 1 अक्टूबर को हमने पेमेंट किया था इसका, वो डेट चूज़ करेंगे। अब देखिए पार्टी का जो लेजर है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एंड इसका देखिए करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। अब सपोज कीजिए आपने परचेस कम का किया है एंड पेमेंट ज़्यादा का किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि हमने जो पेमेंट किया था पहले किया है। बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक की सारी डिटेल फिल आउट कर लेंगे। नरेशन में आप चेक नंबर दे दीजिए। उसके बाद चलिए हम पार्टी का लेजर देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या शो होगा कि 1 अक्टूबर को आपने पेमेंट किया है 2,400 रुपीज़ का एंड हमने परचेज जो किया है 1,400 रुपीज़ का किया है। यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस पेमेंट को एडजस्ट करेंगे जो पेमेंट आपने की है। तो 2 लाख रुपीज़ का आपने पेमेंट किया था तो 1 लाख रुपीज़ एडजस्ट करेंगे। अब देखिए पार्टी के लेजर में यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स हमने पार्टी को 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा की पेमेंट कर दी है। तो इन फ्यूचर हम उनसे जो मटेरियल परचेस करेंगे तो उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। बिल वाइज पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बिल वाइज पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ शो हो रहा है डेबिट साइड। एंड अगर आपको डिटेल देखनी है इस एंट्री की तो इसी एंट्री पे रहते हुए आपको शिफ्ट प्लस एंटर करना है। देखिए आपको सारी एंट्री शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने 1 अक्टूबर को पेमेंट किया था 2,400 का एंड परचेज हमने किया है 1,400 का। तो एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट जो अपना बचता है 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा बचता है तो हम इन फ्यूचर जब परचेज करेंगे तो हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने किया। एक और हम देख लेते हैं
पीयूष ट्रेडिंग कंपनी का देख लेते हैं। लेजर ओपन कर लेंगे पीयूष ट्रेडिंग कंपनी का, एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको शो होगा 3 लाख रुपीज़ का हमने इनसे परचेस किया है। अब क्या करेंगे, हम इन्हें पेमेंट करेंगे तो Alt A प्रेस करके पेमेंट वाला वाउचर चूज़ करना है। जिस डेट में आपने पेमेंट की है वो डेट सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पीयूष ट्रेडिंग कंपनी जो है वो डेबिट हो जाएगा। करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है 3,02,000 रुपीज़। अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करेंगे, आपको 3 पेंडिंग में शो हो रहा है, एक 3 लाख का और एक 11,000 का जो ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था। जो हमारे लास्ट ईयर का पेंडिंग आ रहा है वो भी इनवाइस जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने जो करेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो करेंट वाला आप चूज़ कर लीजिए। बैंक की डिटेल आपको फिल आउट करनी है। नरेशन में भी आप चेक नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा, आपने देखिए 3 लाख रुपीज़ का परचेस किया एंड 3 लाख रुपीज़ का आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे फिर भी आपको 2,000 रुपीज़ जो है क्रेडिट में शो हो रहा है। इट मीन्स 2,000 हमें और पार्टी को देना है। बिल वाइज पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बिल वाइज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2,000 क्रेडिट साइड शो होगा। इट मीन्स हमें 2,000 पार्टी से लेना है। ये वो वाले इनवाइस है जो लास्ट ईयर के पेंडिंग में है, जो हमने ओपनिंग बैलेंस में डाला था स्टार्टिंग में, वो वाले इनवाइस है। अब चलिए देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में हम कैसे देखेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली से, एंड बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाना है। करेंट लायबिलिटीज़ में आप एंटर प्रेस कीजिए, आपको सन्ड्री क्रिएटर्स शो होगा। सन्ड्री क्रिएटर्स जो हमारे परचेज हम करते हैं वो हमारे क्रिएटर्स होते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपको डेबिट साइड में 1 लाख रुपीज़ शो हो रहा है एंड क्रेडिट साइड में आपको 98,400 रुपीज़ शो हो रहा है। डेबिट मीन्स हमने पार्टी को ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, क्रेडिट मीन्स हमें पार्टी को ये सारी पेमेंट करनी है। जैसे कि पीयूष को हमने 2,000 एंड शिव ट्रेडिंग को 30,000, सुमन ट्रेडिंग को 30,000 एंड सुमन ट्रेडिंग कंपनी को 36,400। जो क्रेडिट साइड में आपको शो होगा वो आपको पेमेंट करनी है, जो डेबिट साइड में शो होगा वो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट पार्टी को कर दी है। तो इस टाइप से आपको परचेस की अकाउंटिंग बिल वाइज मेंटेन करनी है, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है उस टाइप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड एंड टैली से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारी वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। भूलिएगा मत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।